शामली के कंडेला टपराना बाईपास का कार्य 92% पूरा हो गया है। बाईपास का अवशेष 8% कार्य अगले माह 17 मार्च तक पूरा हो जाएगा। 17 मार्च के बाद रोड का कार्य पूरा होने की संभावनाएं जताई जा रही है, जिसके बाद यहां से बड़े वाहन भी चलने शुरू हो जाएंगे और शहर को जाम से मुक्ति मिलेगी। जिले में मेरठ, करनाल, पानीपत, खटीमा, दिल्ली, शामली, सहारनपुर बाईपास के कार्य पूरे हो चुके हैं। पानीपत, खटीमा और मेरठ, करनाल को जोड़ने वाले कंडेला टपराना बाईपास का कार्य 16 फरवरी 2022 से चल रहा है। बाईपास का 92% काम हो चुका। निर्माण एजेंसी के अधिकारियों के मुताबिक पूरे बाईपास का 8% काम बाकी है। भारत पोस्ट ने 2025 में ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती के लिए एक शानदार मौका दिया है। इस भर्ती में कुल 21,413 रिक्तियों को भरा जाएगा। यह भर्ती कई राज्यों में आयोजित की जाएगी, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड और मध्य प्रदेश शामिल है। आवेदन की प्रक्रिया 10 फरवरी 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवारों के पास आवेदन करने की लास्ट डेट 3 मार्च 2025 है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। लखनऊ में राजाजीपुरम से कालिदास मार्ग के बीच गाजीउद्दीन हैदर कैनाल पर एलिवेटेड रोड बनेगी। एलिवेटेड रोड के बनने से अवध चौराहा, चारबाग, मवैया और हजरतगंज में लगने वाला जाम नहीं लगेगा। जिस तरह से लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर शहर के एक कोने से दूसरे कोने को गोमती के दोनों ओर से जोड़ रहा है, वैसे ही गयासुद्दीन हैदर कैनाल से एलिवेटेड रोड का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा। लखनऊ में गयासुद्दीन हैदर कैनाल से एलिवेटेड रोड राजाजीपुरम से कालिदास मार्ग के बीच बनेगी। यह एलिवेटेड रोड करीब 16 किलोमीटर लंबी होगी। इसमें करीब 10 लाख आबादी को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जीटी रोड को जाम मुक्त बनाने के लिए 2 प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। PWD, NHK इंजीनियर दोनों प्रोजेक्ट के लिए प्लान तैयार करने में जुटे हैं। गोल चौराहे से रामा देवी चौराहे तक एलिवेटेड रोड निर्माण के साथ ही IIT से गोल चौराहे तक मॉडल रोड का प्रस्ताव है। दरअसल इसमें एलिवेटेड रोड का DPR हेक्सा कंपनी तैयार कर रही है, जबकि मॉडल रोड के लिए 111 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें अभी तक CUGL का एस्टीमेट नहीं मिलने के कारण प्रस्ताव को आगे नहीं भेजा जा सका है। इस प्रोजेक्ट से शहर वासियों को काफी राहत मिलेगी। यूपी में एक मुफ्त समाधान योजना के तीसरे चरण की तिथि 15 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। अभी तक यह योजना 15 फरवरी तक चलानी थी, जिसे बढ़ाकर 28 फरवरी तक कर दिया गया है। इस संबंध में सभी विद्युत वितरण निगमों के प्रबंध निदेशकों को निर्देश जारी कर दिया गया है कि प्रदेश के सरकारी एवं निजी मेडिकल कॉलेज में MD, MS और DNB कोर्स में दाखिले के लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग के लिए पंजीयन 17 फरवरी से शुरू होगा और 18 से 20 तक और सीट आवंटन 22 तक होगा। आवंटन पत्र डाउनलोड करने और दाखिला लेने की तिथि 24 से 28 फरवरी तय की गई है। 18 फरवरी यानी आज से उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 20 फरवरी को प्रदेश का बजट पेश होना है। इससे पहले सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई थी। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया। नेता सदन ने विपक्षी दलों से सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने का अनुरोध किया। सीएम ने विपक्षी दलों के नेताओं से कहा कि जनहित के मुद्दों को सदन में रखें और स्वस्थ चर्चा कर प्रदेश में विकास और गति प्रदान करने में सरकार का सहयोग करें। बैठक में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए नए जिलाध्यक्षों की सूची अभी तक नहीं आई है।
इससे पहले ही पार्टी के अंदर एक नया बवंडर उठने लगा है। फतेहपुर जिला अध्यक्ष और कानपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष पद के लिए पैसे वसूलने का आरोप लगा है, जिसके बाद बीजेपी में सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। पार्टी के अंदर से फंड के नाम पर उगाही करने के आरोप लग रहे हैं, जिसकी शिकायतें अब दिल्ली तक पहुंचने लगी है। फतेहपुर जिला अध्यक्ष पर पैसे लेकर पद देने का आरोप सार्वजनिक होने के बाद अब पार्टी विद डिफरेंस का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के सामने ही एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। कुंभ की व्यवस्था पर बीते कुछ दिनों के दौरान जमकर सवाल हो रहे हैं। खास तौर पर पहले हुई भगदड़ और उसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ ने तमाम सवाल खड़े किए हैं। इसके बाद विपक्ष लगातार सरकार पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं करने का आरोप भी लगा रहा है। इस बीच अखिलेश यादव ने कन्नौज में बड़ा आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा कि आज कुंभ में बड़े पैमाने पर व्यवस्थाएं खराब है, वहां भगदड़ मची है, लोगों की जान चली गई है, मगर जिन लोगों की जान गई है उनकी सूची अभी तक नहीं आई। लोग बनारस और अयोध्या गए, मगर कई श्रद्धालुओं की जान चली गई। कोई सरकार मदद करने को तैयार नहीं है, इसलिए हमारी मांग है कि कुंभ के स्नान का समय बढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग की ओर से ताजा अपडेट सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार यूपी में अगले 2 से 3 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान धीरे धीरे कर थोड़ा बढ़ सकता है, उसके बाद उसमें गिरावट होने के आसार है। आईएमडी के मुताबिक यूपी के सभी जिले अगले 2 दिनों तक ग्रीन जोन में हैं। ऐसे में 19 फरवरी तक यूपी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही संभाग में सुबह या देर रात के समय कहीं भी घना कोहरा नहीं दिखाई देगा। हालांकि इस दौरान कहीं कहीं हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान भी है। वहीं 20 फरवरी को पश्चिमी यूपी के 15 जिलों में बारिश हो सकती है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।